अब ते रति तो नाथ करे होइए नामु अनंगु। बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनुन जिमलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदुवश कृष्ण अवतारा होइए हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होइए पति तोरा वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए युद्धवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गौनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा भय प्रसन्न चंद अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के हेतु। कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ। निज नय निन देखा चहै नाथ तुम्हारे विभाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखै भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु वर की दीना कृपा सिंधु या अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीनी अपारा करहु तासी अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी ऐसे हो कहाँ सुख मानी। तो देवन दुदुम्बि बजाई बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरि जानि सप्त ऋषि आए तुरतहि विधि गिरि भमनि पठाए। प्रथम गए जहरहि भवानी बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमारे न सन्यु तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारे पन जा रहे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनि बोली मुस्काए भवानी उचत कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जाने कामु अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा।
यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वो विकार युक्त ही रहे। हमरे जानि सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिघ्न, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारी पनि सुनो मुनीसा, करिए सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हरि जा रे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताति अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है, पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देखे प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनि हिमवंती बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुआ। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुन खत सुगरी सोचाई, बेगी बेदि विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विदय तिन दीनी सोपाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन वाची अज सबहि सुनाई, हरि से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनि विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीति भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिउ बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी,
3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूली अरे डमरू बिराजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा। देख सिवै सुर त्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरचि यदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बराती दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु कहा असी बिहसी, तब बोली सकल दिशिराज। बिलंग बिलंग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। वर अनुहरि बराती न भाई, हंसी करे हूँ परपुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों को यह बारात वर के योग नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, वृंगहि प्रेरिक सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कहु मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद पाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्टि पुष्टि को अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत ही से मुख में, कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई, किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन कीनि को अति पीनि, पावनि को अपावनि गति धरे। भूषण कराल कपाल करे, सब सद सोनिति तनि भरे। खरे स्वान सुअर सुरकाल मुख, गण वेशी अगणित को गणे। बहुजिन से प्रेत पिशाची जोगी, जमाति वरे नति नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल लिए और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गढ़ों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों को जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूति सब। देखति अति विपरीति, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वह सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविधि होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरनी सिराही।
वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुमी तू हिमाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वह सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह सोहराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु बिरचि निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पातकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरवरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगरी निकट बराती सुनी आई, पुर खर भरु शोभा दिखाई। करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हर ही ते की अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन डरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहे बचन भय कंपति गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वह भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बर बौरहो बसहे असवारा, ब्याल कृपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। या बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तनि छारे ब्याल कृपा कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियति रहई बराती, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विवाहु, घर घर बाती असी लहरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने, और वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही।
समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाई विविधि विधि, निडर हो डर नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारा तही आए, दिए सबई जनवास सुजाए सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थारी सोबर पानी, परिछन चली हरई हरिसानी, बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अब लन्नेउर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को परछन करने चली। जब महादेव जी का भयानक भेष देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेहु गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेहि विधि तुम्हि रपुअस दीना, तेहि जड़ बर बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बर बारहु विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चहै सुर तरैत, सो बर बस बबूरहि लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत, विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिर नारी, करि बिलाप रोदति वदति, सुता हसनेउ संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनि मोर जिन बसति उजारा, अस उपदेशु मैं जिन दीना, बौरे बरहि लागु तप कीना। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न बीरा, बाज के जाने प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया, न उनके धन है न घर है और न स्त्री ही है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलोक की भवानी, बोली जुति विवेक मृदबानी, अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगावई काहू, तुम सिन मिटहि के विधि के अंगा, मातुस व्यर्थ जन लेहु कलंका।
जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिलेहु मातु कलंक करना, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलारी, हमरे जाब जय पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीति कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन वारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भात भात से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गौने तुरंत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निजी इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली और अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। ताहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सगल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहि शिव कहा न कीना, ब्रह्म शिवे सुसी कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिए बेसु सती जो कीनी ते, अपराध शंकर परिहरी। हरि विरहि जाए वे बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्म तुमरे भवनी, निज पति लगी दारुण तप किया। असि जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योआग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोह व्याप्यहु सकल पुरी, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी व पुरुष शिशु जब सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हूँ निपुरी मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेऊ नारा, सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा।
नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत का जौनार हुई। सो जौनार की जाई बखानी, बसई भवन जई मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ का जौनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल के आदर पूर्वक सब बारातियों विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलवाया। विविध बाति बैठी जौनारा, लागे पर सुन्नि पुन सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदबानी। भोजन की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइयों परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाणियों से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करहि सुरी अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़ियो आनंद सो, मुख कोटहि न परे कहो। अचवाई दीने पाने गौने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंजन भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवंते कहे, लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह करे, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचिति आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुबक सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय नवर निविरचि बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिर नाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी को स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप रपु सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भवभामा, सुरनि मनहि मन कीन्य प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटहु बदनि बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कहा जा सकती। कोटिहु बदनि नहीं बने, बरनति जग जननी शोभा महा। संकुच ही कहति श्रुति शेष, सारथि मंदे मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पदे, पति पद कमल मनु मधु करतहा। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए संकुचा जाते, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वह संकोच के मारे पति
के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वह रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपतहि पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सूर्यनाथ जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पनिग्रहण जब कीनी मने साही, हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर ने पार्वती का परिग्रहण किया तब सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन वृष्टि नभवे विधि नाना। हरि गिरिजा करे भयो विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासी तुरग रथ नागा, धेनु बसनि मणि वस्तु विहागा। अन्य कनक भाजनि भरि जाना, दाई जी दीन न जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि अन्य आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाई जी दियो बहु भांति पुनि, करि जोरि मुँह भूधर कहो। को आदेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गाय रहो। शिव कृपा सागर ससुर करे, संतोषी सब बात ही कियो। पुनि गए पदि पाथो जी मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेऊ। क्षमेऊ सकल अपराधी, अब होई प्रसन्न बरदेऊ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गौनी भवन चरत सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। कत विधि सूजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय बिचारी। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई।
परंतु कुसुम जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछ जाय न वरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाय जननी उरी पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहिरी बहुरी मिली चली, उचित असीमी सब काहू दही। फिरी फिरी बिलोकति मातु तनि तनि सब सखीले सिउ पही गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सभी अमरि हरि से सुमन बरसी, निशानी नभ बाजे भले। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहु चावनी अति होतु। हेतु विविधि भांति परितेश करि विदा कीनि वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवनी गिरिराई, सकल शैल सरसी बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीनि हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगति मातु पिति शंभु भवानी, तेहि सिंगारि न कहो बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनको श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविधि विधि भोग विलासा, गनहि समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार निति नहिउ, यही विधि विपुल काल चले गएहु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जनिम्यु सटवदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जानि सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरसारथु महा। तेहि हेतु में वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नरि नारी कहाई जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाद मंगलों में सदा सुख पाएंगे।